सोचे हैं कि जो एक कोशिकीय जीव है वो अपना भोजन कैसे करता होगा, वो जो अपना फूड है वो कैसे खाता होगा। जैसे हम लोग में क्या है, आदमी में क्या है कि बिलियंस ऑफ सेल है, तब क्या है हमारे पास सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए है, पसीना निकलने के अलग अलग ऑर्गन बना हुआ है। लेकिन सोचिए थोड़ा सा कि जिसका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ है वो कैसे अपना भोजन करता होगा, वो अपना पोषण कैसे करता होगा। तो वही है आज पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। अमीबा भी एक क्या है, एक कोशिकीय सेल है। भैया देखो, अगर अमीबा एक कोशिकीय सेल है तो इसी एक कोशिका के अंदर सारा काम होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, अकेले हैं आप अपने घर में, तो आपका जो काम है वो कौन करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। बर्तन भी आपको खुद धोना है, और चाहे झाड़ू भी आपको खुद लगाना है, खाना भी खुद आपको लेके खाना है। तो सारा का सारा काम क्या है, खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले हैं घर में। तो उसी तरह से अमीबा का जो बॉडी है वो कितना कोशिका का बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। तो उसमें पोषण भी एक ही उसी कोशिका से होता है। उसी कोशिका से क्या होगा कि भोजन का निष्कासन भी होगा, बॉडी से बाहर भी होगा जो वेस्ट मटेरियल है। तो आइए हम लोग जो जानते हैं अमीबा के बारे में थोड़ा सा, कि अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मतलब क्या कि इसका शरीर जो है सिर्फ और सिर्फ कितना कोशिका का बना हुआ है भैया, एक कोशिका। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है तो इसी एक कोशिका से पूरा का पूरा अमीबा बना हुआ है। अमीबा जो है ये रहता कहाँ है, अमीबा जल में रहता है, पानी में रहता है। और इसका आकार कैसा होगा, अमीबा का जो आकार है भैया वो कैसा होता है, अनियमित। मतलब कोई भी इसका फिक्स आकृति नहीं है कि ये कितना देर में कितना बड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा। इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं, कोई भी आकृति नहीं। मतलब कैसे भी बना दो तो वो अमीबा ही बनेगा। जितना खराब स्ट्रक्चर बनाओगे उतना अच्छा अमीबा का डायग्राम। ऐसा नहीं कि डायग्राम एकदम पूरा क्लीन बनाना, ऐसे इधर इधर, उसका फिक्स आकार होता ही नहीं है। तो यह था अमीबा के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अमीबा जो पोषण करता है, भोजन करता है, वह कैसे करता है, किस रूप में लेता है। जैसे होता है ना मृतजीवी पोषण, शाकाहारी, मांसाहारी। तो ये भैया क्या है, तो ये जो भोजन करता है ये क्या करता है, होलोजोइक पोषण करता है। कौन सा पोषण, होलोजोइक। जैसे कि हम लोग पोषण करते हैं होलोजोइक। ये होलोजोइक होता क्या है, होलोजोइक कहते हैं कि जिसमें बाहर से जो फूड है, जो ठोस पदार्थ है, उसको हम लोग निगलते हैं, उसको जो भी निगलता है, उसको जो भी खाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक पोषण कहते हैं। तो अमीबा भी एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। उसमें पोषण कैसा होगा, होलोजोइक पोषण होता है। देखो अमीबा में जो है ये 5 प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होता है। 5 स्टेप में इसका भोजन का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। कौन कौन सा प्रोसेस है वो हो गया आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, तीसरा है अवशोषण, एसिमिलेशन और इजेशन। हम लोग अमीबा में पोषण पढ़ने से पहले इन 5 चीज को समझ लेते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, एसिमिलेशन और इजेशन क्या होता है। ये ना सबसे पहला वर्ड क्या है, अंतर्ग्रहण। या इंग्लिश में इसको इंजेशन कहते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब कि भोजन को अंदर ले जाना। जैसे भोजन है, मान लो मेरे हाथ में कुछ भी खाना है, उसको मुंह में खाए, वो क्या हमारे बॉडी के अंदर गया, तो यही कहलाया अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या है, पाचन, कि वो भोजन जो हमारे पेट के अंदर गया वह क्या होगा, पूरी तरह से चूर हो जाएगा। मतलब जैसे रोटी खाए, हार्ड था, कड़ा था, जैसे हमारे पेट में गया वो इतना चूर हो गया, इतना चूर हो गया, इतना चूर हो गया कि अब वो पानी में, खून में आसानी से मिल जाएगा। तो उसी को कहते हैं पाचन। जब भैया वो पाचन हो गया, पूरी तरह से चूर हो गया, तो क्या होगा, अवशोषण। तीसरा स्टेप क्या आता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब कि वो खाना जो ब्लड में गया, वो खून में जो गया, अब क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। कैसे, खून में गया, यही ना, खाना जो चूर हो वो कहाँ जाएगा, खून में जाएगा। जो खून में जा रहा है वो कहलाता है अवशोषण। और अवशोषण के बाद क्या होगा कि खून में जाने के बाद वो सेल के पास जाता है, और सेल में जाके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो वो एनर्जी बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या अवस्था है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना क्या कहलाएगा, इजेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमीबा में सबसे पहला स्टेप क्या आया, अंतर्ग्रहण, इजेशन। सबसे पहला काम है कि अमीबा खाएगा कैसे, वो अपना भोजन कैसे करेगा। तो ये एक डायग्राम है अमीबा का, ठीक।
ये किसका डायग्राम है? अमीबा का डायग्राम है। अमीबा के पास ना क्या होता है, कुटपाद बाहर निकलता है, मतलब सूडोपोडिया, जिसको कहते हैं फॉल्स पैर। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स पैर। मतलब क्या ये एक अमीबा नॉर्मल अमीबा है, जब ये फूड को देखेगा तो ये क्या निकालता है, कुटपाद बनाता है, ये उसको सूडोपोडिया कहते हैं। वो सूडोपोडिया क्या करेगा, इसको धीरे धीरे उसके आकार का ले, जहाँ पे भोजन रहेगा जितना बड़ा, उसके आकार कैसे अपना वो आगे बढ़ाता है सूडोपोडिया को। तो आइए देखते हैं अंतर ग्रहण कैसे करता है। कि अमीबा में कुटपाद सूडोपोडिया की सहायता से घेर लेता, मतलब वो खाना को क्या करेगा, घेर लगा, और घेरने के प्रोसेस को कहा जाता है फाइगोसाइटोसिस। भोजन को घेर कर फूड वैक्यूल्स बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अमीबा था, नॉर्मल अमीबा था, ये क्या क्या इन्होंने फूड को देखा, फूड को जैसे देखा तो ये क्या दोनों तरफ से ऐसे कुटपाद निकाला, मतलब कि जो फॉल्स पैर था उसको बाहर निकाला। अब ये इसको धीरे 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 क्या करेगा, घेरना स्टार्ट करेगा। ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तो अब खाना इसके अंदर आ गया। अब क्या हुआ, खाना इसके अंदर आया, जैसे ही खाना इसके अंदर आएगा अब ये पूरी तरह से उसको क्या करेगा, घेर लेगा। क्या करेगा भैया, घेर। फिर समझिएगा, अभी ये क्या था, एक अमीबा था। अमीबा के पास क्या है, न्यूक्लियस है, बीच वाला क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। एक हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं, और बाकी ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ये दो चीज हुआ। और यहाँ पे ये बनाता है कुटपाद। क्या बनाता है, कुटपाद बनाता है ऐसे। तो ये बना, यहाँ देखो, जैसे फूड को देखा तो ये अमीबा ने अपना दोनों पैर, मतलब सूडोपोडिया जो था, कुटपाद, उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद क्या करेगा, धीरे 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 उसको घेरने का काम करता है, और घेर के अपने अंदर ले लेगा। तो इसी को कहते हैं इजेशन। खाना को अपने अंदर लिया तो क्या कहलाया, इजेशन कहलाया। अब देखो, इजेशन के पास दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जब उसके शरीर में चला गया है तो भैया वहां पचने का काम होगा ना, वह चूर होने का काम होगा ना, जो भी मटेरियल उन्होंने लिया है अंदर। तो जो भी मटेरियल उसके बॉडी के अंदर गया है, अब क्या होगा, वह धीरे 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 चूर होगा। क्या होता है, चूर होगा। किसकी मदद से चूर हो रहा है, ये बनाता है फूड वैक्यूल्स। क्या बनाता है, फूड वैक्यूल्स। और फूड वैक्यूल से निकलता है इंजाइम, और उन इंजाइम की मदद से इसको पूरी तरह से क्या कर देगा, चूर कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन। आइए देखते हैं पाचन क्या होता है। पाचन जो है, फूड वैक्यूल के अंदर इंजाइम स्रावित होता है। क्या होता है, इंजाइम बनता है। कहाँ पे, फूड वैक्यूल के अंदर में इंजाइम बनेगा। भोजन को सरल रूप में तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, भोजन को सरल रूप में तोड़ता है। पहले किस में था, पहले ठोस में था। ठोस जैसे था, जैसे मान लो रोटी खाए कि हम लोग, तो वो ठोस है ना, उसी तरह से इन्होंने अमीबा में जो भोजन किया है वो अभी कैसा है, ठोस है। भैया जब ठोस था उसके बॉडी में गया, इंजाइम बना, इंजाइम क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, और तोड़ने वो जो तोड़ा, इस अब क्या कहेंगे, उसको पाचन कहेंगे। और पाचन के बाद भैया क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण अभी बताए थे क्या होता है, कि जो खाना पचा है उसको एब्जॉर्ब करना, उसको खींचना। हमारा शरीर उसको खींचता है, तो अमीबा का शरीर भी उसको खींचता है, तो उसको शरीर में खींचना, वही क्या कहलाएगा, अवशोषण। ये अमीबा में अवशोषण कहाँ पे होगा, भैया अमीबा के पास तो एक ही सेल ही है, पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल है ना। तो देखो इसमें क्या था, साइटोप्लाज्म था, मतलब द्रव्य, पानी की तरह उसके पूरे सेल में रहता है। इसमें पूरे में क्या रहता है, पानी की तरह रहता है। तो वो जो खाना पचता है कहाँ पे आ जाएगा, इसी साइटोप्लाज्म में, इसी कोशिका द्रव में फैल जाता है। जितना खाना रहेगा क्या होगा, इसमें फैल जाए, पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। जब ये पूरा का पूरा मिल गया, मतलब क्या, वो पूरी तरह से सरल हो चुका है, टूट चुका है। तो अमीबा क्या करेगा कि इस टूटे हुए भाग से, जो टूटा है मटेरियल, जो टूटा है उसका फूड, उससे क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी बनाने की क्रिया क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, या फिर आत्मसात कहलाता है। भैया ये क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा, मतलब ये ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा को बनाता है। उसके बाद जब ये ऊर्जा बन गया, लेकिन देखो जो भोजन क्या है भैया, उसके पास तो कोई भी वेस्ट मटेरियल रहा होगा ना, तो वो वेस्ट मटेरियल उसमें जो रहता है वो कैसे बाहर निकालेगा, इसका जो स्किन है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसका जो त्वचा है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्र के थ्रू क्या करेगा, बॉडी से उसको बाहर निकाल देगा। तो भैया देखो अमीबा का
फिर से क्विक रिवीजन कर ले ताकि एग्जाम में अच्छे से याद रहे। क्लास 10th में आपको ये 5 नंबर का पूछा जाता है, एक भी नंबर कम नहीं भैया। ये डायग्राम बना दीजिए अच्छे से और डायग्राम लेबलिंग कर दीजिए तो आपको मिलेगा 5 में से 5 नंबर और एकदम इजी। क्या था इसमें कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें क्या कुटपाथ पाया जाता है जिससे कि वह खानों को पकड़ता है और ये भोजन कैसे करता है, होलोजोई भोजन करता है। तो भैया सबसे पहले ये क्या करेगा, अंतर्ग्रहण खाना को अंदर ले गया। दूसरा क्या करता है, पाचन, खाना अंदर गया तो पचेगा भी ना, वो चूर होगा तो कहलाया पाचन। और पाचन होने के बाद क्या होगा, वो उसका अवशोषण मतलब खींचेगा उसका अमीबा का शरीर, और खींचने के बाद क्या करेगा, उसको एनर्जी बनाने का काम करता है। और एनर्जी बना के फिर क्या करता है कि जो भी मटेरियल वेस्ट बचा है उसको बॉडी से बाहर कर देगा।